नमस्ते दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 48 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और एग्जाम में बैठे हुए थे। पेपर लीक हो गया, जिसका दोस्तों डर था ना, आखिरकार वही हुआ। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। आप लोग सवाल भी हमसे पूछ रहे थे कि सर जो हमने 17 तारीख और 18 तारीख को एग्जाम दिया है, क्या चारों शिफ्ट का पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, दोबारा होगा कि नहीं, पेपर होगा कि नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है चारों शिफ्टों का 17 और 18 तारीख मिलाकर दोस्तों पेपर कौन सा शिफ्ट का रद्द होगा। और पेपर आपको ये भी मैं बता दूं ना, अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि भैया 17 को नहीं हुआ, 18 को लीक हुआ। देखो चारों शिफ्टों का पेपर व्यापक पैमाने पर दोस्तों आपको पता है कि भैया लीक हो गया है, ये तो जानकारी आपको होगा। और मेन मकसद आयोग को डिसाइड करना और यहाँ सरकार को डिसाइड करना है कि रद्द करता है कि नहीं करता है और कौन सा शिफ्ट का रद्द करता है। जहां तक मुझसे पूछो और जहां तक जानकारी निकल के आ रही है ना दोस्तों, कि आपका जो सभी शिफ्टों का, मैं आपको बता दूं, ऑल शिफ्टों का दोस्तों आपका पेपर रद्द होगा। ये लिख कर रख लीजिए दोस्तों, इसकी संभावना 99% मुझे लग रही है। ठीक है, और आपको करना क्या होगा ये भी ध्यान से समझिएगा। मैं आपको लिए एक काम बताता हूं, सभी बच्चों को करना है। अगर वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, सभी बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं। क्यों दोस्तों? आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 48 लाख से ज्यादा बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई किए थे। देखो सबसे बड़ा गलती क्या करता है ना आयोग को मैं बताना चाहता हूं। अब एसएससी का आप एग्जांपल देख लो। एसएससी दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता है। कभी भी आपने शायद ही कहीं सुना हो कि एसएससी का पेपर लीक हो गया है या रेलवे का पेपर कहीं लीक हो गया, क्योंकि ऑनलाइन जैसे समय चालू होता है भैया 10 बजे ही दोस्तों आपके कंप्यूटर पर आता है जहां सेंटर होता है। ठीक है, टीसीएस कंपनी को दे दो, वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। 100 रुपए एसएससी लेता है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ये फॉर्म भरने का दोस्तों 500-600 रुपए ले लेते हैं। तब भी दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि ऑफलाइन पेपर करते हैं। सबसे बड़ा रीजन जहां तक मुझे लगता है दोस्तों ना, कि ये ऑफलाइन पेपर अगर ऑनलाइन हो जाए ना, तब मुझे नहीं लगता कि पेपर लीक होगा भी तो कहीं कोई सेंटर मैनेज कर लिया था एक आध दोस्तों, वो हो सकता है कि आपका छुटपुट मिले घटना। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको बहुतायत में अगर हम बात करें तो पेपर लीक की संभावना मतलब बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ा दोस्तों आपने सुना होगा कि संसद में हाल ही में कानून बना है कि भैया आजीवन आपको उनको मतलब सजा के प्रावधान है, फाइन लगाने के प्रावधान है, ये तो है। तो सबसे पहले जो कैदी हैं कार्रवाई तो भैया होगा, ये तो मुझे पता है कि भैया यूपी में कार्रवाई बुलडोजर हाल आप कार्रवाई होता है। आपको उनका जो पकड़ाए हैं बहुत 200 से ज्यादा, आपको पता होगा जहां तक मैंने न्यूज सुन रखा है 240 से ज्यादा हो सकता है, डाटा और भी बढ़ जाए, तो उतना को ऑलरेडी पकड़ लिया गया है। तो मेन सवाल यह है कि पेपर रद्द होगा कि नहीं होगा। अगर मुझसे आप पूछो ना कि भैया पेपर आपका रद्द होगा, तो इसका जवाब यस है। और सभी शिफ्टों का दोस्तों पेपर रद्द होना चाहिए और सभी शिफ्टों का रद्द भी होगा। सबसे पहले ट्विटर पर देखो भैया 1.5 मिलियन से ज्यादा भैया रिट्वीट हो चुका है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आपने सुना होगा, अखिलेश यादव का सुना होगा, सभी लोग मांग कर रहे हैं दोस्तों। और खुद आप लोगों को भी ये करना है ना, आपके ने लोकल में अपने विधायक से संपर्क करो, सांसद उसको दोस्तों संपर्क करो। ऑनलाइन दोस्तों यूपी पुलिस को अब सबूत, आप आयोग जाओगे ना तो भाई आयोग क्या करेगा, सबूत मांगेगा। ये सबूत तो कहाँ, सबूत तो सब जगह है। आपका जो होता है ना खुफिया तंत्र होता है, उसको तो जानकारी होगा ना। भैया तो खुफिया तंत्र को जानकारी है, बस बदनामी से बचने के लिए लोग अभी तक बहाना बना रहे। लेकिन कुछ नहीं दोस्तों, 1 से 2 दिनों में हो सकता है कि आज कुछ देर में वीडियो अपलोड करूँ, उसके बाद ही चारों शिफ्ट का न्यूज आ जाएगा आपका पेपर रद्द हो गया। ये ध्यान रखिएगा। तो एक तरह से दोस्तों रद्द भी हो जाता है ना, तो फिर भी सवाल ये होता है कि दोस्तों जो दोबारा एग्जाम होगा ना, क्या उसमें दोस्तों आपका पेपर लीक नहीं होगा? आखिर दोस्तों कब तक बच्चों के साथ, आपने ट्रेन का देखा होगा ना भैया, ट्रेन में मतलब जगह नहीं थी, लाखों बच्चे दोस्तों कैसे खड़े होकर यहाँ तो टॉयलेट में बैठ कर दोस्तों कैसे कैसे एग्जाम सेंटर में पहुंचे हैं। फिर भी उनके साथ दोस्तों अब मान के चलो कुछ बच्चे दोस्तों 48 लाख से ज्यादा बच्चे थे, किसी का जेन्युइन रूप से पेपर अच्छा चला गया और रद्द होता है, उसके साथ कितना बड़ा नाइंसाफी है। देखो ये भी तो आपको सोचना चाहिए। अब मान के चलो सभी तो चोरी थोड़ी करते हैं, जिनके पास पहुंचा, टेलीग्राम ग्रुप का बात हो रहा है दोस्तों, यहां तक बात हो रहा है कि एक दिन पहले दोस्तों मिल गया था, रात को ही आ गया था। तो अभी टेलीग्राम को सर्च करोगे तो भी वो चैनल नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये सब जानकारी आप लोगों को है और सभी को ये पता है कि भैया पेपर लीक हुआ है। और मतलब 1-2 मतलब बच्चों के पास नहीं, हजारों लाखों बच्चों तक मुझे जहां तक लगता है कहीं ना कहीं पहुंचा है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए और पेपर दोस्तों चारों शिफ्टों का आपको रद्द करना चाहिए। अब जैसे मैं बात कर रहा था, आप ही सोचो किसी बच्चे का
जेन्युइन तरीके से पढ़ के अच्छा खासा बच्चों ने टच करके आया, मान के चलो अच्छा पेपर गया, तो पेपर रद्द होता है उनके साथ तो नाइंसाफी है ही। लेकिन दोस्तों अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए ना तो पेपर तो रद्द होगा, लेकिन दोस्तों ये कहावत है ना, जौ के साथ घुन भी पिसाता है, तो वही हाल हो गया। तो ये दोस्तों आपका कब तक पेपर लीक होता रहेगा? कोई भी स्टेट ले लो ना, यूपी क्यों ले, तो बिहार में देख लो, राजस्थान में देख लो, मतलब भारत में कहीं भी मुझे नहीं लगता कि पेपर ऐसा क्यों होता है। कानून का दोस्तों इतना कानून आप लोगों ने बना दिया फिर भी लीक। इसके लिए दोस्तों व्यवस्था करना होगा। पेपर देखो, मर्डर के लिए कानून बना हुआ है, तब भी लोग मर्डर करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, फांसी तक का सजा, तब भी दोस्तों मर्डर होता है। यानी दोस्तों ये जो मानसिकता है ना, ये चलता रहेगा, बस हमें इसको रोकना होगा। रोकना कैसे होगा? इसके लिए दोस्तों आपका डिजिटल जमाना है, डिजिटल युग आ गया है भैया, ठीक है। तो भैया उस तरीके से सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए ना भैया, ऑनलाइन, ये इतना मतलब स्पीड में थे ना, इलेक्शन का देखते हुए नोटिफिकेशन आया, कुछ दिन बाद एग्जाम, अरे पहले व्यवस्था तो बना लो, ऑनलाइन एग्जाम ले लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा डिले करके ही 1 महीने बाद ही एग्जाम लेते, लेकिन फुल प्रूफ तैयारी के साथ हो सकता है। दोस्तों देखो यहाँ पे ये भी चीज है ना, अगला बार जो पेपर हो तो ऑनलाइन भी हो सकता है, इसको मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो तो बाद की चीज है। अब दोस्तों कितना दिन बाद एग्जाम, अब दोस्तों जो पकड़ाया है, जो लीक कराया है, उसको तो दोस्तों मतलब समझ लो उसके साथ क्या होने वाला है, ये तो मुझे पता है भैया, कार्रवाई जो होगा ना तो समझ लो, सोच नहीं सकते आप लोग। बाकी दोस्तों ये है, इलेक्शन का समय, सरकार पर प्रेशर है, विपक्ष का प्रेशर है, तो भैया पेपर जो लीक करना है तो सबसे पहले आप लोग ट्विटर पर जाओ, ट्वीट करो, प्रधानमंत्री को टैग करो, आपका योगी जी को टैग करना है, यूपी पुलिस को टैग करना है, आयोग को टैग करना, अपने जो अगर विधायक के पास ट्विटर अकाउंट है, पता नहीं विधायक चलाते हैं कि नहीं ट्विटर, मुझे ये भी मतलब डाउट ही है, अगर सांसद है उसको टैग करो, अपने अपने इलाका का सबको टैग करके आपको ट्वीट करना है पेपर रद्द का, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, तो जाओ रिट्वीट कर दो, कोई भी उठाकर, ठीक है। और दोस्तों ये मैं आप लोग मुझसे पूछ रहे थे सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पेपर चारों रद्द होना चाहिए। सबूत तो सभी को पता होगा ना, सबूत क्या बताए दोस्तों, एक बच्चा जो एग्जाम देखा है ना उससे पूछ लो, सभी बच्चों को जानकारी है कि पेपर कैसे लीक हुआ है, सारा कुछ है। तो ये आपको मैं बता रहा था। चलिए दोस्तों यही आपको अपडेट देना था। पेपर आप लोग डाउट में मत रहो, मैं आपको फिर से बताता हूँ, सभी शिफ्टों का, ऑल शिफ्ट का पेपर दोस्तों आपका रद्द होगा। ऐसा नहीं है कि एक 17 तारीख का कोई पहला शिफ्ट का हो जाए या दूसरा शिफ्ट का हो जाए, या 18 तारीख का जो व्यापक पैमाने पर लीक का खबर आ रहा है कि 18 तारीख का पहले शिफ्ट में दूसरे होगा, तो सभी शिफ्टों का पेपर आपका रद्द होगा, री एग्जाम आएगा। अब कब एग्जाम लेते हैं, हो सकता है 20 दिन बाद भी ले ले, क्योंकि इलेक्शन पहले हो सकता है कि आपका अप्रैल में इलेक्शन पहले ले ले, आचारसंहिता पहले दोबारा डेट अनाउंस कर ले। लेकिन ये भी हो सकता है कि जांच की अगर प्रक्रिया चले, जैसे बिहार में, बिहार पुलिस का एग्जाम्पल ले लो, कितना दिन पहले एग्जाम हुआ, लीक हुआ, अभी तक एग्जाम कोई अता पता नहीं है। वैसे यूपी में भी हो सकता है, तो देखिए क्या होता है, ये समय आपको बताएगा। मगर ये निश्चिंत रहिए, पेपर आपका कैंसिल होगा होगा होगा, 99% संभावना है, कभी भी खबर निकल के आ सकती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको दबाव बनाना है, सभी जगह आप लोगों को दबाव बनाना है, खुद से दोस्तों आपको ट्वीट कीजिए, ट्वीट से ही आपका सारा काम होने वाला है। जैसे ट्वीट से देखो, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 3 साल का दोस्तों एक्स्ट्रा छूट क्या मिला कि नहीं मिला, किसका बात कर रहा हूँ, ALP का, रेलवे का वैकेंसी में 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल गया, ठीक है। वैकेंसी बढ़ाने के बाद कहा गया था, वैकेंसी नहीं बढ़ा, लेकिन कैलेंडर तो जारी किया गया ना, सब ट्विटर के माध्यम से ही होता है ना। आप लोग कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ट्वीट से क्या होगा, होता है भाई। अगर आप प्रेशर बनाओ ना, न्यूज में चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रेशर बनाओ, उसको भैया कॉल करो, क्यों नहीं दिखा रहा है, केवल राजनीति का खबर दिखाएगा, कि ये भी दिखाना जरूरी है, कुछ चैनल वाले दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे, तो सबको भैया आप लोग प्रेशर बना रहे हैं, हमारा तो प्रयास रहेगा ही रहेगा, सब जगह पेपर लीक हुआ है ये जानकारी आप लोगों को होगा। तो यही कुछ अपडेट और भी आता है दोस्तों, अगर रद्द होता है तो आपको अपडेटेड वीडियो मिलेगा। फिलहाल वीडियो में से इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।